Hello everyone. Today our topic is how do plants make their food. पेड़ खाना कैसे बनाते हैं, अपना खाना कैसे बनाते हैं. हम अपना खाना बनाते हैं, खाते हैं और एनर्जी लेते हैं, लेकिन पेड़ों के पास तो वो चीज़ है ही नहीं कि वो किचन में जाकर खाना बनाएं. तो पेड़ अपना खाना कैसे बनाते हैं, इसमें आज हम सीखेंगे. तो इसमें सीखेंगे प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, स्टोर हाउस ऑफ फूड, दीज थिंग्स. एवरी लिविंग थिंग्स नीड फूड. हर किसी लिविंग थिंग्स को, मतलब जो सजीव चीज़ें होती हैं, उनको खाने की ज़रूरत होती है. इट हेल्प अस टू, उनको ग्रो करने में और डेली यूज़ की जो एक्टिविटीज़ होती है उनको करने में हेल्प करती है. जब कभी भी हम भूखे रहते हैं, वी ईट फूड, हम खाना खाते हैं. मे बी सैंडविच बनाना, कभी सैंडविच खा ली, कभी बनाना खा लिया, कभी पिज़्ज़ा खा लिया. स्क्वेल मतलब गिलहरी, यूजुअली ग्रोन्स मतलब होता है जब हम कभी किसी भी चीज़ को लगातार अपने दांतों से काटते हैं तो उसको बोलते हैं कुतरना. नट्स एंड कैट लैप्स इट्स मिल्क्स. और कैट क्या करती है, वो अपना दूध पीती है, और गिलहरी क्या करती है, वो सीड्स को कुतरती रहती है. व्हेन अ लॉयन ईट्स द फ्लैश, लॉयन है जो मांस खाता है, एंड अदर एनिमल्स टू गेट द एनर्जी, और सारे एनिमल्स इसी तरह से अपना खाना लेते हैं. बट व्हाट अबाउट प्लांट्स, पेड़ों के बारे में क्या, वो अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं और कैसे हेल्दी रहते हैं. अनलाइक एनिमल्स, प्लांट कैन नॉट वंडर. जानवरों की तरह जो पेड़ है, वंडर मतलब होता है घूमना, सर्च ऑफ फूड, खाने की सर्च में घूम ही नहीं सकते. दस दे मेक देयर ओन फूड, इसलिए वो अपना खाना खुद बना लेते हैं. लीव्स मेक देयर फूड फॉर द होल प्लांट, जो पत्तियाँ होती है वो उनके लिए, पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है. जस्ट लाइक द ब्रांच हो गया, रूट हो गया, हर चीज़ के लिए. तो कौन है किचन कहाँ पर है इसकी, लीव्स में है. सो दे आर कॉल्ड द किचन ऑफ प्लांट. किचन के प्लांट्स का नाम क्या है, लीव्स. हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, जो प्लांट है वो कैसे प्रिपेयर करते हैं अपना फूड. जैसे हम अपना खाना कुकिंग है, फ्राइंग है, इन सब चीज़ों से बनाते हैं, उसी तरह जो पेड़ है उसके खाने की प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. मोस्ट प्लांट प्रिपेयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. बहुत सारे पेड़ है जो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं. प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स होता है लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है लाइट की हेल्प से बनाना. द प्रोसेस बाय विच लीव्स प्रिपेयर, प्लांट जिस प्रोसेस में पानी, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके, सनलाइट का यूज़ करके, क्लोरोफिल होता है उनके लीव्स में, अपना खाना बनाते हैं, उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट, फोटो का मतलब होता है लाइट है. सिंथेसिस मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, मतलब उनको एक साथ मिलाकर बनाना. डूइंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर, वो शुगर के रूप में बनाते हैं खाना. ओके. ऑक्सीजन इज गिवन आउट बाय द लीव्स. ऑक्सीजन कौन देता है, ऑक्सीजन कौन छोड़ता है, वो लीव्स छोड़ते हैं. पानी लिया उन्होंने, जो पानी हम देते हैं. एनवायरनमेंट से उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड ली, क्लोरोफिल उनकी लीव्स में होता है. सनलाइट उन्होंने सन से लिया, उन्होंने शुगर के रूप में खाना बनाया, और ऑक्सीजन हमारे लिए, ह्यूमन बींग के लिए छोड़ दी. अब आता है जो मेन होता है, किचन होती है, इनकी लीव्स होती है. तो लीव्स. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. लीफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है. लीफ हमारे फोटोसिंथेसिस के बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अ टिपिकल लीफ इज फॉलोइंग मेन्स पार्ट्स होते हैं. सबसे पहला होता है लीफ लैमिना. लीफ लैमिना क्या होता है, लीफ लैमिना इज अ फ्लैट ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ. जो भी लीव्स का ये ग्रीन पार्ट हो गया, जो इसकी आउटलाइन हो गई, ये पूरे पार्ट को हम क्या कहते हैं, लीफ लैमिना कहते हैं. लीफ स्टॉक, स्टॉक मतलब होता है डंडी, जिसकी हेल्प से लीफ ब्रांच के साथ अटैच होती है, स्टेम के साथ अटैच होती है, उसको बोलते हैं लीफ स्टॉक. दिस इज अ लीफ स्टॉक. ये क्या काम करता है, लीफ को अटैच करता है स्टेम के साथ. इट सप्लाइज वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द स्टेम टू द लीफ. और लीफ स्टॉक क्या करेगा, जो भी पानी कलेक्ट होगा उसको कहाँ पर पहुँचाएगा, लीफ तक पहुँचाएगा खाना बनाने के लिए. नेक्स्ट इज द मिड रिब. मिड मतलब होता है बीच में, और रिब मतलब होता है हमारी जो रिब केज होती है, रिब जैसे कि बीच में एक लाइन होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जो कि स्ट्रॉन्ग बनाती है हमें. तो मिडिल में जो एक बोन टाइप की होती है, एक उभरा हुआ पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मिड रिब, या फिर उसको बोलते हैं मेन वीन. उसको क्या बोलेंगे, मेन वीन. मिड रिब इज द थिन, एक ट्यूब की टाइप की होती है, जो क्या करती है, जो कि जो लीफ के बेस से लेके, ये बेस है, इससे लेके टिप तक पानी वगैरह को पहुंचाती है. नेक्स्ट इज द साइड वीन. लीफ के जो ये लीव्स है, इसके साइड में जो वीन्स निकल रही है, ये जो नसें सी टाइप सी है, इनको बोलते हैं वीन्स. और जो वीन्स के साइड में होती है उनको बोलते हैं साइड वीन. और जो बीच में जो आप लाइन्स देख रहे हो, ये है मिड रिब और
मेन वीन। साइड वीन्स हो गई, इट इज़ अ थिनर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अराइजिंग फ्रॉम द मिड रिब, मिड रिब से यहाँ पर अराइज होता है, कॉल्ड द वीन्स। दीज वीन्स प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द लीफ, लीफ को शेप एंड सपोर्ट देता है। आप सोचिए अगर ये वीन्स पतली पतली ट्यूब्स नहीं होगी तो ये लीफ कितनी सॉफ्ट होगी, और ये बिल्कुल भी वो फोल्ड हो जाएगी वो कुछ ही टाइम बाद। नेक्स्ट होता है स्टोमेटा। लीफ कंटेन टिनी पोर्स और द ओपनिंग, जो इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं लीफ के अंदर, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं? दिन के टाइम पे स्टोमेटा ओपन रहते हैं और रात के टाइम पे स्टोमेटा, दीज आर द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करते हैं? ये गैसियस एक्सचेंज मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना। तो गैसियस एक्सचेंज का काम कौन करता है? स्टोमेटा करते हैं। द लीफ कंटेन टिनी पोर्स और ओपनिंग कॉल्ड द स्टोमेटा। प्रेजेंटली होते हैं लोअर साइड ऑफ लीफ, लीफ के लोअर साइड पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस लीव्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और वाटर वेपर को भी स्टोमेटा के थ्रू ही छोड़ते हैं। जो अभी हमने ड्यू और फ्रोस्ट पढ़ा था कि लीव्स पर पानी की बूंदें कहाँ से आती है, तो स्टोमेटा के अंदर से आती है। नेक्स्ट इज द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता है मेन पार्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। जो ग्रीन कलर होता है, एक पिगमेंट होता है लीव्स के बीच में, जो कि होता है ग्रीन कलर। जो ग्रीन कलर होता है उसी की वजह से लीव्स का कलर है वो ग्रीन होता है। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो इसमें छोटे छोटे लीफ में स्मॉल सेक्शंस बने होते हैं। दीज सेक्शंस, इनके अंदर क्लोरोफॉल होता है, एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस होता है विच मेक द लीफ ग्रीन, जो लीफ को ग्रीन। व्हाट हैपेंस टू द फूड मेड बाय द प्लांट्स? उस खाने का क्या होता है जो खाना पेड़ बनाते हैं। अब जैसे हम ज़्यादा खाना खाते हैं, अगर हमें जितनी भूख है उतना हमने खाया, ठीक है, वो तो हमारे ग्लूकोज के रूप में, हमारी बॉडी के रूप में, एनर्जी के रूप में यूज़ हो जाएगा। अगर हम एक्स्ट्रा खाना खाते हैं तो हमारी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर हो जाता है। उसी तरह से जिस दिन धूप निकलती है उस दिन प्लांट ज़्यादा खाना बना लेते हैं, जिस दिन कम निकलती है उस दिन कम। अब जो एक्स्ट्रा खाना बन गया फूड के लिए, उसको वो करेंगे क्या? उसमें फैट के लिए थोड़ा ना पेड़ मोटा होता चला जाएगा। नो, जो फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट इज यूज फॉर देन अपनी ग्रोथ के लिए और अपनी रिपेयर वोन आउट सेल मतलब है तो टूटी हुई सेल के लिए यूज़ कर लेते हैं। अब इन सब खाने ग्रोथ के बाद जो खाना बच गया उसका क्या करते हैं? उसको वो कन्वर्ट कर लेते हैं स्टार्च के रूप में, और वो कहाँ पर यूज़ होता है? वो डिफरेंट पार्ट के प्लांट्स में वो उसको स्टोर कर लेते हैं। दिस इज द फोटोसिंथेसिस डायग्राम। ये रूट्स हैं, इन्होंने वाटर लिया है, लाइट एनर्जी सन से मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से मिली है, लीव्स है, ऑक्सीजन इन्होंने बाहर निकाल दी है। नेक्स्ट इज द स्टोर हाउसेज ऑफ द फूड। अब फूड का बहुत सारा स्टोर हाउस होता है। अभी आपने पढ़ा जो स्टार्च है वो उस स्टार्च को डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर कर देता है, ठीक है। अब पेड़ ये नहीं है कि हम किसी प्लांट का सिर्फ फ्रूट ही फ्रूट खाते हैं, किसी के हम लीव्स खाते हैं, किसी के हम स्टेम्स खाते हैं, किसी के हम रूट खाते हैं और किसी के सीड्स खाते हैं। ओके, तो स्टोर हाउस ऑफ फूड है मतलब पेड़ जो खाना है डिफरेंट टाइप से किस तरह से पेड़ में स्टोर करता है। द एक्स्ट्रा फूड में भी स्टोर्स इन द स्टार्च के रूप में हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में, और जैसे कि फ्रूट स्टेम्स है, रूट्स है, वी ऑफन ईट दीज प्लांट्स, हम इन्हीं पार्ट्स को हम खाते हैं जहाँ पर उसका एक्स्ट्रा फूड स्टोर होता है। सम ऑफ प्लांट्स पार्ट स्टोर इन द फूड आर जस्ट लाइक जो कैरेट है, टर्नअप है, बीट है, वो एक रूट है जो हम पेड़ों के रूट को खाते हैं। स्टेम, अनियन, सेलरी, पोटैटो, ये क्या है? ये स्टेम्स है। और ये लीव्स है, लेटस, कैबेज एंड स्पिनिच, ये क्या है? एक लीव्स है। और ये सीड्स है, पीस, ग्रीन बीन्स एंड कॉर्न्स। और फ्रूट्स तो हम खाते ही हैं नॉर्मल्स में, टोमेटो, एप्पल, वाटरमेलन। और ये फ्लावर्स है, ब्रोकली एंड कॉलीफ्लावर, हम बनाना फ्लावर्स को भी खाते हैं। इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे। इंटरडिपेंडेंट, डिपेंडेंस मतलब होता है जब आप किसी पे आश्रित होते हैं, किसी पे डिपेंड होते हैं। जैसे कि बच्चे डिपेंड होते हैं पेरेंट्स पे, उन्हें खाना मिलता है, घर मिलता है, एजुकेशन मिलती है, पैसे मिलते हैं। उसी तरह से जो एनिमल्स और प्लांट्स है वो भी ह्यूमन बींग्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ये एक दूसरे पे डिपेंड है। इंटर मतलब आपस में, डिपेंड मतलब एक दूसरे पर आश्रित है। जैसे हमें एनिमल से हमें फूड भी मिलता है, मिल्क भी मिलता है, उसी तरह से एनिमल्स भी हम पे डिपेंड है, हम उन्हें शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं। ओके, एनिमल्स इंक्लूड ह्यूमन बींग्स डिपेंड ऑन द प्लांट। अब हम जो ह्यूमन बींग्स है वो प्लांट्स पर कैसे डिपेंड है आप सोचिए। सबसे पहले हमें उनसे फूड मिलता है, सेकंड पे जो एनिमल्स है, एनिमल्स को क्या मिलेगा?
उन्हें ऑक्सीजन मिलती है पेड़ों की हेल्प से, और दूसरा क्या मिलता है, हम उन्हें शेल्टर मिलता है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पेड़ों में अपना घर बनाते हैं, उन्हें शेल्टर मिल गया, और हम भी डिपेंड है शेल्टर के लिए। जो पेड़ होते हैं हम उन्हें कट करके फर्नीचर वगैरह, हाउसेस वगैरह बनाते हैं। तो 3 तरह से डिपेंड होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फूड, सेकंड ऑक्सीजन, एंड थर्ड इज़ द शेल्टर। अब इसमें फूड्स में हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स है एक दूसरे पर डिपेंड है। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो फूड खाते हैं, जो मंकीज़ वगैरह होते हैं वो भी वेजिटेरियन है, वो भी प्लांट्स की लीव्स वगैरह ही खाते हैं, फ्रूट्स वगैरह। नेक्स्ट इज़ अ प्लांट डिपेंड ऑन द एनिमल्स। अब जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं। कैसे रहते हैं, सबसे पहले पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वो कहाँ से मिलेगी, ह्यूमन बींग्स या एनिमल से मिलेगी। सेकंड, जो पेड़ पौधे होती है उनको न्यूट्रिएंट मिलता है सॉइल में, और सॉइल में न्यूट्रिएंट कैसे पहुँचता है, जो भी एनिमल का वेस्ट है, उनकी डेड बॉडीज़ है, बहुत सारे तरह के अर्थवॉर्म्स होते हैं, वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट बनाते हैं सॉइल को। नेक्स्ट जो होता है डिस्पर्स सीड। प्लांट डिपेंड होते हैं एनिमल्स के ऊपर किस चीज़ के लिए, डिस्पर्स सीड। डिस्पर्स मतलब होता है फैलाना। अब प्लांट्स है, कोई प्लांट उग गया, ठीक है, अब वो तो ये नहीं है कि वो अपने आप से ही सीड को दूर फेंक देगा और वहाँ पर नया पेड़ लग जाएगा, नहीं। बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो कि जो झाड़ियों वगैरह में रहते हैं, तो उनकी स्किन के ऊपर सीड्स लग जाते हैं, जैसे कि स्क्विरल होती है, गिलहरी होती है, वो भी जो वो सीड्स को काट कर फेंक देती है, तो वो वहाँ पर नए न्यू प्लांट लग जाता है। तो सीड डिस्पर्स मतलब जो पेड़ों के सीड होते हैं उनको दूसरी जगह तक फैलाने में, उनके डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करते हैं, सो जिससे कि नया पेड़ उग सके विदाउट ओवर क्राउडिंग एट अ वन प्लेस। एक प्लेस पर ज़्यादा ओवर क्राउड मतलब भीड़ ना हो जाए एक पेड़ की, इस वजह से वो वहाँ पर उनके किस पर डिपेंड रहते हैं, एनिमल्स पर। दस बोथ प्लांट एंड एनिमल नीड ईच अदर टू सर्वाइव। इसलिए जीवन के लिए प्लांट्स और एनिमल है वो एक दूसरे पर डिपेंड है। इसको बोलते हैं, जब एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं उसको बोलते हैं इंटरडिपेंडेंस इन नेचर। पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो भी इंटरडिपेंडेंस होते हैं। बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को खाना पीना रहना एजुकेशन चाहिए, और पेरेंट्स को क्या चाहिए, पेरेंट्स को लव चाहिए, केयर चाहिए, और उन्हें बिलोंगिंग्स चाहिए, अपने रिलेशंस चाहिए। इसलिए जो ह्यूमन बींग्स और बच्चे पेरेंट्स का जो रिलेशन होता है, बच्चे और पेरेंट्स का रिलेशन, वो भी क्या एक इंटरडिपेंडेंस है नेचर में।